कई बनदेव के दर्शन करेंगे। दर्शन गोदी में बारो बेटा लेके चली भाई जी। के पेड़ के नीचे पहुंची, लेकिन बाया बहु नहीं दिखाई पड़ो कि पीपर के पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठो। अरे भैया 6.5 वर्ष तक अगर एक आदमी बैठो रही है तो भला वो के शरीर के कपड़ा का बचवे वाले लोगों। मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर, सिर्फ मुंह खुला है, जबड़ा खुल गया। जबड़ा जबड़ा में ताकत नहीं रही है। और भैया सुजाता ने कहा करो, थाली खोली खीर की हाथ में ग्रास, आज अपनी थाली को लेती है, हाथ में कौर ले लिया है। बड़े प्रेम से खीर को बेटी दे दी आज। जो ये कौर लो तो मीठी मीठी पतरी पतरी मीठी मीठी खीर जैसे ही सुजाता ने हाथ में ली तो खीर पानी जैसी होती है ना, वो खीर जैसे सिद्धार्थ के मुंह में रखी तो भाई पता नहीं है कि आदमी का मुंह ऐसे ही खुला हुआ है। और जैसे ही कौर लो और धोखे में मुंह में चली गई। अच्छा पानी ऐसी खीर वो जो मुंह खुला था तो मुंह में चली गई। सुजाता बड़ी 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 खुश हुई गई। हाय भगवान जी तो हम पे खुश हुई गए। अरे एक नहीं 2 3 कौर कई 5 उदय खिलाई भैया, 5 उदय खिलाई। एक नहीं 2 3 के को कौर ये 5 जमाई भैया, कौर ये 5 जमाई। अरे पलकी नहीं देर करी अभी बिटिया हुई गई धारी मानी मानी हुई गई रे बनने अभी गानी कौर ये बनने धरी। सिद्धार्थ ने खा ले तो बिटिया तो बड़ी खुशी गई, हमारे पर बनदेव बड़े खुश हैं, हमारे यहाँ से तो खीर खा गई। अब हमारे खुशी के चुटकी जा तुरी बहिनी। चलो चलिए तपस्या सफल हुई। लगातार सिद्धार्थ को उसी पीपर के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को खीर खिलाने लगी। तो अब हम आपको बता दें, इसलिए बौद्धों में खीर का दान, खीर का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भाई बहन अपने धर्म गुरुओं को अपने आंगन में प्रयास का दान करते हैं बहुत पुण्यवान हो जाते हैं। उसी समय से खीर दान का बहुत बड़ा महत्व चला है। आप लोग पूर्णमासी अमावस में, अष्टमी में अगर कोई आपके धर्म गुरु मिल जाए जो जीवन में हमारे भेष में होते हैं तो अपने बुद्ध विहार में जाओ और वंदना करो सुबह दोपहर शाम, पूर्णमासी, अष्टमी और अमावस में। तो ये उपवास व्रत किया जाता है। उसी दिन से सुजाता ने जब खीर खिलाई है, अब तो कई दिन हो गए, शरीर जर्जर था मेरे भाइयों बहनों। अब जब खीर मिलने लगी तो शरीर में थोड़ी ताकत आ गई, आंखें खुल गई सिद्धार्थ की। लोगों हुआ क्या है, बोलिए भगवान बुद्धि की और हमारे आप सबके। अब देखिए सुजाता उसी दिन से खीर खिला रही है। अब
जब खीर का दान मिला, शरीर में कुछ एनर्जी आ गई। ग्लूकोज होता है, ताकत नहीं, खीर में ताकत होती है ना। तो आप लोग आज भी देखते हैं कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको नस के द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है, यही तो बात है ना। तो सुजाता ने जब खीर खिलाई तो जर्जर शरीर था सिद्धार्थ का, उनके शरीर में ताकत आ गई। मेरे भाइयों बहनों, इस देश के अंदर कुछ पाखंडियों ने, कुछ ढोंगियों ने इस तरीके की विडंबना लगा रखी है। तुम्हें सबको पता नहीं है कि अगर कोई भगवान हुआ है तो शूद्र के हाथ को भोजन ही करके भगवान की पदवी पाई। जैसे तुमने देखा होगा कन्हैया जी ने किसके यहाँ का सूखा सागू खाओ भैया, विदुर के घर में। दुर्योधन के घर में मोहन भोग छोड़ दिए और विदुर के घर में जा करके आज रूखा सूखा साग खाया। आप सबको पता है राम ने किनके जूठे बेर खाए, क्या नाम था वो? डिवरी, हाँ शिवरी के। और एक बात बताओ, तुम्हें सब कोई बैठे हुए माँ, बेर कोई अमीर घराने की बिटिया को थोड़ा बेचत हुई है। लोगों भी शूद्र कुल की कन्या थी। जो बेर जूठे का मतलब राम ने जूठे बेर शिवरी के हाथ के खाए। और सिद्धार्थ ने जब खीर खाई वो भी सुजाता क्या। तो मेरे भाइयों बहनों, जो भी आज भगवान की उपाधि पर गए हैं, बिना बहनों के सहयोग से आज तक कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाया। भैया साहेब की